चख दे इंडिया, चख दे इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। Yes, we are the champions of T20 ICC Men's T20 World Cup. We have won, and the second title of the World T20 after 17 years. It's a long wait has ended, and I am so excited I am. And it's a late night 1 a.m. and I am making the video of the victorious day, historical victorious day, auspicious 29th June, and it's a midnight, and what a celebration we have done, with cricketers, with sweets, with cakes, with cold drinks, with cheering, with dances, and unbelievable night for Indians. Hello and welcome once again on Cricket Chats 2.0, and India became the World T champions after a long wait, 17 years back. If you realize the 2011 World Cup 50 overs, then India won 13 years ago, and 17 years ago we have won the first ever T20 World Cup under the captaincy of MS Dhoni. Now under the captaincy of Rohit Sharma, we became the second time champions. So what a match, what a cracking match. This type of final we wanted, and it's a sensational. South Africa has played a final. क्या गजब का फाइनल हुआ, और वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। और भारत जो अब तक बीटेबल था और अंत तक अनबीटेबल ही रहा, साउथ अफ्रीका वह टीम हो गई जो अपना ये पहला मैच हारी इस टूर्नामेंट में, और हुआ था फाइनल। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा साउथ अफ्रीका की भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। और एक समय तो हेनरी क्लासेक ने वह शानदार इनिंग्स खेल दी थी जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका मैच में आ गया था, और 24 रन अक्षर पटेल के उस ओवर में गए थे। माई हार्ट हैज़ कम इन टू द माई माउथ व्हेन ड्यूरिंग दैट ओवर आई वाच्ड, बट सडनली आई चेंज द चैनल, एंड देन आई closely started to watch that match, and then Bumrah has come and striked, and then India has come back into the game. So starting from the front, India have invitation to bat first. Actually India have won the toss, and Rohit Sharma had decided to bat first, and 23 runs gathered. Kohli has started like a bullet. 12 runs has come on the very first over of Johnson, और ऐसा लगा कि भारत एक ज़बरदस्त शुरुआत किया। लेकिन जैसे ही 23 रन था, रोहित शर्मा आउट हो गए। ज़्यादा एग्रेसिव खेलने के चक्कर में 2 चौके ज़रूर आ गए थे महाराज के ओवर में, लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गए, उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला। बैक टू बैक विकेट्स लेने के बाद साउथ अफ्रीका बिल्कुल हावी हो गया भारत पर। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल की जो साझेदारी हुई, उसकी बदौलत भारत गेम में ना सिर्फ वापस आया, अपना मोमेंटम भी पाया। लेकिन अक्षर पटेल का वो फिर लेजी टर्न, वो चाहते तो डाइव लगाकर पहुंच सकते थे, लेकिन वो लेट मुड़े जिसके कारण वह रन आउट हो गए। और कोल्टन डिकॉक की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने ज़बरदस्त थ्रो किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। विराट कोहली थोड़े से स्लो थे बीच में, क्योंकि उनके रन्स थे नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया। 76 अनबिलीवेबल, सल्यूट दैट इनिंग्स, बिकॉज बिग प्लेयर की यही निशानी होती कि बड़े मैच में वो रन्स करते हैं। गिलक्रिस्ट का मुझे याद है 2007 विश्व कप फाइनल में जिस तरह से उन्होंने 149 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि उससे पहले पूरा टूर्नामेंट में उनके रन नहीं बने थे। आज वो इनिंग्स की ज़रूरत थी कोहली से, स्पेशली तब जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे, जब ऋषभ पंत आउट हो गए थे, जब सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। तो कोहली एक एंड से खड़े रहे और उन्होंने एक मैच जिताऊ पारी खेली। इसके बाद भारत ने एक्सेलरेट किया। शिवम दुबे जिसकी आलोचना हो रही थी, वैल्यूएबल रन्स। हार्दिक पांड्या थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, वो आउट हो गए। कुल मिलाकर भारत ने 176 बनाए। तो 176 जब बन गए, ऐसा लगा कि भारत के पास जो बॉलिंग अटैक है वो
वो इस टोटल को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेगा, क्योंकि पिच भी थोड़ी सी स्लो हो गई थी। लेकिन जब भारत ने 2 विकेट ले लिए पावर प्ले में, इसके बाद जो इनिंग्स स्टबस ने खेली, इसके बाद फिर आकर के हेनरी क्लासन ने जो क्लास दिखाई और जो जिस तेज़ी से रन बनाया, ऐसा लगा कि मैच एक बार फिर भारत के हाथ से फिसल गया और फाइनल में एक बार फिर भारत को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वी हैव ए जसप्रीत बुमराह। मैंने पहले इनिंग्स समाप्त होने के बाद ही कहा था, फर्स्ट ब्रेक पे कहा था कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह, अगर भारत को मैच जीतना है तो जो की रहेंगे वो जसप्रीत बुमराह रहेंगे। और वैसा ही हुआ, जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने स्ट्राइक किया, और जब रनर बॉल चाहिए था, आई थिंक 26 रन चाहिए था 24 बॉल पे, लेकिन जो मैच का टर्निंग पॉइंट था हुआ था क्लासन का विकेट। हार्दिक पांड्या ने जो भी स्लोअर वन डाला और ऑस्टन के बाहर डाला, और क्लासन देख रहे थे कि उनके रीच में हो, लेकिन उन्होंने भी ज़बरदस्ती का बल्ला अड़ाया और क्लासन जब आउट हुए उसके बाद किलन मिलर एक डेंजरस बल्लेबाज था, उनको भी आउट किया। इसके बाद अर्शदीप ने और क्या कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने बैटिंग से कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन ये वैल्यूएबल कैच था भारत के लिए। इसके बाद तो फिर रोहित शर्मा का वह मूव, बुमराह को उन्होंने स्पेशली 19th या 20th ओवर के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन उन्होंने 17 या 16 ओवर में इस्तेमाल किया। तो इसके बाद बुमराह ने जिस तरीके से बॉल किया, और इसके बाद तो फिर इतिहास ही बन गया। 17 साल बाद भारत ने ट्रॉफी जीती, और क्या इमोशंस थे रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, दोनों के आंखों में आंसू थे, सारे प्लेयर्स के आंखों में आंसू थे। आई वाज आल्सो इमोशनल और अनबिलीवेबल। 17 साल बाद जीतना ये एक अपने आप में एक कहानी है। तो सेलिब्रेशन हुआ, मैंने भी काफ़ी सेलिब्रेट किया, और इसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी एक ऐतिहासिक क्षण, हिस्टोरिकल मोमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ताउम्र भारत याद रखेगा, भारत के फैंस याद रखेंगे, भारत के प्लेयर्स याद रखेंगे। विराट कोहली का एक इमोशनल ये डिसीजन है कि वो इनका आखिरी T20 है, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जसप्रीत बुमराह बिकेम द एरोमा प्लेयर ऑफ द सीरीज, टेकन ए 15 विकेट्स। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच फॉर वैल्यूएबल 76 रन्स, एरोमा प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये दोनों अवार्ड्स हुए, इसके बाद मेडल्स बांटे गए। अब इसके बाद वह क्षण आया जिसे हर क्रिकेट प्रेमी, हर भारतीय इंतज़ार कर रहा था, हर प्लेयर्स भारत का इंतज़ार कर रहा था। रोहित शर्मा ने ऐसे स्टडी ऐसे करके जो ट्रॉफ़ी उठाई, अनबिलीवेबल मोमेंट, रिमार्केबल मोमेंट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट वी कैन से। तो ये थी एक ऐसी फाइनल की दास्तान जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी 2007 में जीते थे वर्ल्ड T20, जब पहला T20 था। इसके बाद भारत 2014 में काफ़ी क्लोज आया, जब श्रीलंका से उनसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2016 में भी सेमीफाइनल पहुंचे, जहां वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें हराया। फिर 21 में, 22 में उतना अच्छा गया नहीं, 22 में सेमीफाइनल ज़रूर पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में हार गए। यहाँ भारत अनबीटेबल था और अनबीटेबल रहेगा। चैम्पियंस के रूप में भारत वापस आएगा, जो ट्रॉफ़ी है वो भारत आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत होने वाला है भारत के प्लेयर्स का, और इस पे स्टैटिक्स और इस पे पूरे विस्तार से मैं लेकर आऊँगा वीडियो। फ़िलहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए और इन्जॉय करिए इस सेलिब्रेशन नाइट को। ये ऐसी नाइट है जो बार बार नहीं आती। सेलिब्रेशन चलता रहेगा कल सुबह, उसके आने वाले दिनों में, और भारत के प्लेयर्स ना सिर्फ खुश होंगे, हर क्रिकेट प्रेमी खुश होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया था। ICC ट्रॉफ़ी भारत नहीं जीत रहा था, बायलैटरल ज़बरदस्त खेल रहा था, टेस्ट सीरीज भारत जीत रहा था, हर चीज़ वो हो रही थी। तो 2023 में भी भारत फाइनल में गया, लेकिन फाइनल हार गया। यहाँ पर एक मौका था इतिहास बदलने का, और इतिहास बदला, भारत चैंपियन बना। एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा भारत के हर प्लेयर्स को, और साथ ही साथ भारत के हर क्रिकेट प्रेमी को जिन्होंने चीयर्स किया। और आप बने रहें क्रिकेट चैट्स के साथ, और बहुत सारी धमाकेदार खबरें इस विश्व कप से जुड़ी, स्टैटिक्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। आप मुझे इजाज़त दें। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, आज इलेक्ट्रिसिटी मेरे शहर में काफ़ी ख़राब थी, सुबह से बारिश हो रही थी, जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, मैंने कोई मोमेंट छोड़ा नहीं देखने का। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था आज के लिए लाइट दे दो, चाहे फिर 100 साल लाइट मत देना, और वही हुआ। मैच से ठीक पहले लाइट आई और
मैंने पूरा इन्वर्टर खर्च कर डाला इस पूरे विश्व कप को देखकर। जब 2011 में भारत जीता था तब भी इन्वर्टर खर्च किया था, आज भी इन्वर्टर खर्च किया था, लेकिन हम चैंपियन बने, ये महत्वपूर्ण था। एंजॉय दिस विक्टोरियस नाइट एंड मिलते हैं कल फिर। हैव अ ग्रेट डे।